तो क्या 2024 में सरकार बदलने के साथ नए संसद भवन का उपयोग भी बदल जाएगा? जयराम रमेश की माने तो ऐसा ही होने वाला है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं और साथ ही सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि पुराने संसद भवन ज्यादा बेहतर थे। नया संसद भवन में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो कन्वर्जेशन के जो एस्पेक्ट्स होने चाहिए, जो माहौल होना चाहिए, वो नहीं है। उन्होंने अपने पूरे जो ट्विटर है उस पर पूरे लेख में एक तरीके का आलेख जैसा वो लेख है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां पर ये पूरा जो नया संसद भवन है वो भूल भुलैया की तरह है। आप एक तरफ से जाएंगे तो दूसरे तरफ कहीं खो करके रह जाएंगे। उन्होंने उसके जो वास्तु है उस पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि वास्तु के दृष्टिकोण से भी ये उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि संसद जो है वो कन्वर्जेशन का, बातचीत का, संवाद का सबसे बेहतरीन माध्यम है, लेकिन नए संसद भवन में वो संवाद का माहौल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि लोअर हाउस और अपर हाउस के बीच जो एक संवाद होता था, एक बातचीत होती थी, एक मिलने जुलने का सिलसिला होता था, वो नए संसद भवन में नहीं है। क्योंकि नए संसद भवन में जो राज्यसभा है और लोकसभा है, दोनों के बीच वो संवाद की स्थितियां निर्मित नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों की दूरी अलग है। दोनों से एक दूसरे जगह जाने का जो पूरा रास्ता है वो अलग है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के बीच परस्पर संवाद होता था। वहां पर सेंट्रल हॉल थे, सेंट्रल हॉल में लोग मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे, लेकिन नए संसद भवन में ये सुविधा नहीं है। जयराम रमेश ने ये भी लिखा है कि पुराने संसद भवन में आप एक तरफ से चलते थे तो दूसरी तरफ अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे, कहीं खोने की गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि वो गोलाकार आकार में था। तो एक तरफ से जहां से आप चलते थे फिर वहीं पर पहुंच सकते थे, लेकिन नए संसद भवन में ऐसी स्थिति नहीं है। नए संसद भवन में आप एक तरफ से चलेंगे तो दूसरे तरफ कहां जाएंगे इसका पता नहीं चलेगा, आप भूल भुलैया में खो करके रह जाएंगे। उन्होंने इस जो नया संसद भवन है उसके आर्किटेक्चर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आर्किटेक्चर इसका सही नहीं है, वास्तुकला इसकी सही नहीं है। जिस तरीके से बेहतर संवाद का माहौल होना चाहिए वो बेहतर संवाद का माहौल नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अपने ट्विटर में कही है वो ये कहा है कि 2024 में सरकार बदलने के साथ ही नए संसद भवन का उपयोग भी बदल जाएगा। तो क्या 2024 में अगर सरकार बदलती है तो फिर से पार्लियामेंट पुराने संसद भवन में चली जाएगी, फिर से लोकसभा या राज्यसभा वहां पर संचालित होगी? ये एक सवाल लोगों के जेहन में है। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है या कांग्रेस पार्टी की, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी का निजी मत है, क्योंकि अभी केवल जयराम रमेश का ये ट्विटर पे इस तरह का वक्तव्य है। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी इसका पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं किया है। इंडिया की बात तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठा है कि क्या 2024 में सरकार बदलने के साथ ही संसद भवन का उपयोग भी बदल जाएगा। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल एडिटर जी न्यूज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।